और वहीं दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन के जरिए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के माध्यम से संबोधन दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें भारत से बेहद प्यार है और प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सीधे उन्हें फोन कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे स्टॉक मार्केट का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने खुद को पीएम मोदी का बड़ा फैन बताते हुए भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश दिया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखे कल संबोधन अपना दिया, जिसमें उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संबोधन में खास तौर पर काफी जिक्र किया और ये भी उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, अगर हम देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफी दिनों से जो रवैया रहा है वो कभी न कभी पॉजिटिव भी रहा भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। चाहे वो टैरिफ बढ़ाने के समय हमने देखा एक अलग नजरिया था, फिर उसके बाद टैरिफ घटा दिया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की जाती है। एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ये भी एक लाइन का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि भारत अमेरिका पर विश्वास कर सकता है। क्या वाकई में? जी देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, कल जो ये संबोधित किया है ट्रंप ने अमेरिकन एम्बेसी के अंदर संबोधित किया। अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जब आयोजित किया जा रहा था तो अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गोर के कॉल करके उस माध्यम से इंडियन पब्लिक को संबोधित किया। इसमें हम विश्वास की बात नहीं है, आप ये समझिए अमेरिका राष्ट्रपति को इस समय भारत की जरूरत है। ये कूटनीतिक जरूरत मानी जा सकती है, क्योंकि अभी वो जब चाइना के दौरे पर गए तो वो अपेक्षित परिणाम अमेरिका को नहीं मिले जिसके लिए अमेरिका ने चाइना की यात्रा की थी। तो निश्चित रूप से उसे एशिया में एक मजबूत पार्टनर की जरूरत है और वो उसे भारत के रूप में दिखाई देता है। उनके बयान को आप समझिए, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं। भारत के लिए वो कहते हैं आई लव इंडिया। तो निश्चित रूप से वो एक संदेश देना चाहते हैं भारत के आम नागरिक तक कि भारत के लोगों से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं अगर उनके बयान को पूरा समझा जाए तो वो अपनी डिपेंडेंसी भी दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के पास आज वो सब कुछ है जो भारत लेना चाहता है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आपको मार्केट के रूप में देखना है तो हम ही आपकी आपूर्ति कर पाएंगे। दूसरा, वो उनका बयान में आप अगर एक लाइन सुने कि भारत को कोई भी जरूरत हो या मोदी जी को कोई जरूरत हो तो वो मुझे ही कॉल करते हैं और उन्हें पता है किसे कॉल करना है। यानी वो दिखाना चाहते हैं कि भारत अमेरिका के बिना नहीं है। एक तरफ वो अपनी जरूरत भी पूरी करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साबित करते हैं कि भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। तो ये संदेश एक कूटनीतिक मायने से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि इससे पता चलता है कि अमेरिका की वर्तमान रणनीति क्या है। और अमेरिका हमेशा से यही करता है, अमेरिका फर्स्ट। और ये हर देश की नीति होती है कि जहां जिस देश को फायदा मिलेगा वो काम करेगा। तो जब चाइना नहीं तो अब उन्हें वापस भारत से अपने रिश्ते सुधारने की याद आई है। इसीलिए क्वाड की मीटिंग से पहले ये एक महत्वपूर्ण संदेश अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। जी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी एक राह पर या एक लाइन पर चलते हुए नजर नहीं आए। ये हर किसी को पता है कि उनका बोलने का तरीका हो या फिर उनके कहने का तरीका हो या फिर उनकी भावनाएं हो, वो हमेशा बदल जाती हैं, समय अनुसार वो बदल जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी सिचुएशन, हालात कुछ और हैं, कंडीशंस कुछ और है। इस लिहाज से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, भारत के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब वाकई में लगता है जरूरत और भारत को होगी अमेरिका की, उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्या होता है, ये बड़ी बात हो जाती है। प्रशांत,
जी बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा कि ट्रंप के बयानों की अनिश्चितताएं बहुत हैं। वो खुद तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कहना क्या है। अभी जैसे कल उन्होंने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका इससे ज्यादा नजदीक कभी नहीं रहे, तो वो अभी उनकी मजबूरियां आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, देखिए फ्यूचर किसी को नहीं पता अनिश्चितताओं के दौर में। लेकिन कल जैसा मार्को रूबियो ने भी कहा कि भारत और अमेरिका अपनी ट्रेड डील भी बहुत जल्दी सुलझा लेंगे और एक निश्चित ट्रेड डील दुनिया के सामने आएगी। तो भारत को भी ये मौका लग रहा है, और निश्चित रूप से हर देश को इस मौके की तलाश होती है कि आज जब अमेरिका को जरूरत है तो हमें ट्रेड डील, क्योंकि पिछले दिनों हम देखें तो जो इन्होंने ट्रेड टैरिफ लगाया था पूरी दुनिया में, जिसमें भारत भी शामिल था, तो बहुत बड़ा टैरिफ था। अब इस टैरिफ को कैसे कम किया जा सके जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके, उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। और दोनों देशों के संबंध देखिए तात्कालिक परिस्थितियों पर तय होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति कहती है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, तो हमें भी इस ट्रेड डील में टैरिफ को कम कराते हुए भारत के लोगों का फायदा कैसे हो सके, अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, और वहीं कैसे हम वैश्विक संकट के दौरान अपनी ऊर्जा या अन्य आपूर्तियां पूरी करा सकें, उस पर ध्यान देना होगा। दौरे पर हैं प्रशांत, तो क्या लग रहा है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट अब तक नजर आया है? प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई, एस जयशंकर के साथ उनकी अहम बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बाद में की है। कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट की खबर अब तक सामने आई है इस दौरे को लेकर उनके? जी बिल्कुल, देखिए मार्को रूबियो का यह दौरा एक पॉजिटिव नोट भी माना जा सकता है, क्योंकि मार्को रूबियो को चाइना का विरोधी माना जाता है और भारत का समर्थक माना जाता है। तो ऐसा पॉलिटिशियन जब इस परिस्थिति में, जब नाजुक परिस्थितियां चल रही हो और अमेरिका को एशिया में बड़े पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि ईरान से उसका युद्ध चल रहा है, तो एशिया में मजबूत पार्टनर की तलाश में जब रूबियो यहाँ आते हैं, तो निश्चित रूप से जो डील होंगी वो भारत के फेवर में होंगी। और लगातार जैसे बैठकें हुई, प्रधानमंत्री से सेवा तीर्थ में मिलकर आए, उसके बाद कल विदेश मंत्री से मिले हैं, इसके बाद कल रात को भी अमेरिकन एम्बेसी में जो एक कार्यक्रम था, इसमें भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूबियो साथ में थे। आज वो आगरा गए, लेकिन कल फिर आगरा और जयपुर के दौरे के बाद दिल्ली में क्वाड की मीटिंग फिर हैदराबाद हाउस में होगी, जिसमें 4 देशों के मंत्री साथ में होंगे। तो निश्चित रूप से जब ये चारों मंत्री साथ बैठेंगे तो एक नई रणनीति सामने आएगी और भारत के पक्ष में काफी कुछ देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, चूंकि इससे पहले भी पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया था, युद्ध जब चल रहा था तो मध्यस्थता का जिक्र हुआ कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोनों की टकराव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उस दौरान भी यही बात चली थी कि भारत का रोल क्या रहा है और क्या इसमें कोई मध्यस्थता करवाने की जरूरत भारत को नहीं लगी, इसका जिक्र भी किया गया। क्या आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि भारत को कुछ करना चाहिए था? आज भी क्या भारत के सामने कोई विकल्प है, सरकार के सामने कोई विकल्प है उन चुनौतियों से पार पाने के लिए कि ये रास्ता भी बेहतर हो सकता है इस टकराव से निकलने के लिए? देखिए चित्रा, भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा से गुट निरपेक्ष रही है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करते हैं, हम अपनी बैलेंसिंग रणनीति के तहत आगे बढ़े हैं। और कल भी जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, तो यूक्रेन, रशिया, इजराइल और फिलिस्तीन से भी। तो ये जो बैलेंसिंग रणनीति है, मल्टी अलायंस इंडिया का है, ये शुरू से रहा है। और पाकिस्तान ने जो गलतियां की, देखिए आप समझौता करा देते तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन नहीं कराते हैं तो दोनों पक्ष सिर्फ आपको कोसते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति वो होनी थी, वो सबके सामने है, क्योंकि देखिए हम मानेंगे नहीं, उनका दिमाग अनिश्चितताओं से भरा है, जैसा पूरा विश्व देख रहा है। ईरान झुकने को तैयार नहीं था, तो ऐसी स्थिति में अगर भारत भी मध्यस्थता करता तो शायद मध्यस्थता उतनी सफल नहीं होती, और सफल ना हो इससे अच्छा है कि आप पहले ही पीछे हट जाएं, आप उसकी मध्यस्थता का ऑफर ही ना दें। पाकिस्तान ने गलती की क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि वो इसके जरिए अपने आका अमेरिका को खुश कर सकता है, मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कल ही आप देखिए, जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बात चल रही है, तब ओमान को बीच में आना हुआ है।
ये समझौता कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के माध्यम से ही होगा, चाहे वो ओमान इसीलिए उसमें आगे शायद बढ़े, अब भारत चाहे जो है कतर वो आगे बढ़े। बैलेंसिंग बनाकर चलना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।